हाय गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सॉल्व सॉल्यूशंस। और हम लोग इस प्लेलिस्ट में प्रॉफिट एंड लॉस के 2017 से लेकर 2023 तक के कैट के सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं। और आज हम लोग कैट 2022 स्लॉट 1 के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So the first question says that Ankita buys 4 kg cashews, 14 kg peanuts and 6 kg almonds when the cost of 7 kg cashews is the same as that of 30 kg peanuts और 9 kg almonds। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का सिंपल फंडा है जो हम हमेशा से फॉलो करते हैं कि जो बोलता जा रहा है वो करते जाओ। अब इसने क्या बोला, 4 kg तो कैशियोस खरीद लिए, प्लस 14 kg जो है वो पीनट्स खरीद लिया, प्लस 6 kg जो है वो आलमंड्स खरीद लिया। ठीक है, अभी इसने एक इंफॉर्मेशन और दी है हम लोगों को कि जो 7 kg कैशूज है उनका प्राइस जो है वो बराबर है 30 kg पीनट्स के और 9 kg आलमंड्स। और बोला उसने, और बोला मतलब 7 kg कैशूज का ही प्राइस जो है वो 9 kg आलमंड्स के बराबर है। अब ये जो चीज है, दो वेरिएबल ऐसे कंपेयर हो रहे हैं, ये आगे भी आपको बहुत बार मिल जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, कॉमन वेरिएबल है यानी कि यहाँ पे जो सी है इसकी एक वैल्यू मान लीजिए जो कि इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम हो, ताकि ये कट जाए और तीनों की आपको एक वैल्यू मिल जाए। मैं बताता हूँ कैसे। कि हम मान लेते हैं कि एलसीएम ऑफ 30 एंड 9 इज 90, तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी केशू की प्राइस जो है वो है 90x। अब बहुत सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 90 इज इक्वल टू 30p। और यहाँ से हमको 1 केजी जो पीनट्स है उसका प्राइस मिल जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 21x। और सेम वे आलमंड्स का जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 70x। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है कि एक का आप मान लीजिए एक वेरिएबल को वैल्यू दे दीजिए और बाकी दो का आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए इससे, क्योंकि हम लोगों ने मान लिया है कि सी की जो वैल्यू है वो 90x हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग सिर्फ वैल्यू पुट करते जाएंगे अब, और हम देख लेंगे कितनी वैल्यू निकल रही है। यानी कि 4 मल्टीप्लाइड बाय 90x जो कि हो जाएगा 360x। फिर प्लस अब p की वैल्यू जो है वो है 21x, तो यानी 14 मल्टीप्लाइड बाय 21 विच इज इक्वल टू 294x, प्लस 6 है यानी कि 420x। अब ये जो कॉस्ट प्राइस है ये है हमारा, इन तीनों को ऐड करने पे जो आ रहा है वो, यानी कि 294 प्लस 360 प्लस 420 विच इज इक्वल टू 1074x। ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी क्या बोलती है, शी मिक्सेस ऑल द 3 नट्स। अगर तीनों नट्स को मिक्स कर देगी तो यानी कि हमारे पास 4 प्लस 14 प्लस 6 यानी 24 kg तो नट्स हो गए। और बोल रही है एंड मार्क्स अ प्राइस फॉर द मिक्सचर इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1752। तो यानी उसने क्या किया, ये जो 24 केजी है ना उसका कुछ एक प्राइस रखा, एक ऐसा प्राइस हम मान लेते हैं पी डिफाइन किया, तो यानी 24 केजी का प्राइस उसने पी रख दिया। मतलब 1 केजी का पी रखा था तो 24 का 24p हो गया, और उससे उसने 1752 का प्रॉफिट बना लिया। अब ये जो है सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है हमारा 174x। तो वन ये जो है सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है हमारा 1074x विच इज इक्वल टू 1752। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या बोल रहा हूँ, शी सेल्स 4 kg ऑफ मिक्सचर एट दिस मार्क प्राइस। यानी कि 4 kg जो मिक्सचर है उसको तो वो पी पे ही बेचती है, एंड द रिमेनिंग एट 20% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। यानी रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास 20, क्योंकि 24 केजी था, 4 केजी गए तो 20 केजी बचे। और इसको उसने बेचा है मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट पे, यानी 0.80p पे बेचा है उसने। यानी कि ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 4p प्लस 16p विच इज इक्वल टू 20p। और इससे वो कितना प्रॉफिट कमा रही है, मेक्स अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 744, यानी 744 का उसने प्रॉफिट कमा लिया। यानी कि जो सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी, हमको 20p माइनस 1074x इज इक्वल्स टू 744। ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमको कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है इन दोनों इक्वेशंस को। तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 1008, जिससे कि p की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 252। अब p की जो वैल्यू आई है 252, इसको हम बस इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे और फिर हम लोगों को x मिल जाएगा। तो जब हम इस p की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे तो 24 मल्टीप्लाइड बाय 252 यानी 6048 माइनस 1074x इज इक्वल टू 1752। इसका मतलब है 1074x इज इक्वल टू 6048 माइनस 1752 which is equals to 4296। तो यानी x is equals to
4296 divided by 1074 which is equals to nothing but 4. x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4, x की वैल्यू 4 आ गई तो यानी a जो है 1 kg का 70x था, अभी वो कितना हो जाएगा 70 into 4 यानी 280। और हमको पूछा है कि कितने आलमंड्स है, 6 kg आलमंड्स है, तो 1 kg का 280 तो 6 kg का कितना हो जाएगा 6 multiplied by 280 which is equals to 1680 rupees, hence the answer is option number B. Okay, so the next question says that Amal buys 110 kg of syrup and 120 kg of juice। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास दो चीजें हैं जो अमल बाय कर रहा है। एक हो गया हमारे पास सिरप जो उसने बाय करी है 110 kgs, और एक हो गया हमारे पास जूस जो उसने बाय किया है 120 kg। ठीक है, सिरप बीइंग 20% लेस कॉस्टली देन द जूस पर केजी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 1 kg जूस की जो प्राइस है वो है 100x, तो 120 kg का कितना हो गया 12,000x। अब ये बोल रहा है कि सिरप का जो प्राइस है 1 kg का वो जूस से 20% लेस है, तो यानी ये 80x हो गया, तो यानी कि 110 kg का कितना हो गया 8800x। टोटल कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास इधर से निकल के आता है दैट इज इक्वल टू 0.0802080x। ठीक है, he sells 10 kg of syrup at 10% profit and 20 kg of juice at 20% of profit। तो यानी कि ये आ गया सिरप, ये आ गया जूस, इसने क्या किया 10 kg को तो 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो यानी कि 1 kg जो है, अब इसका प्राइस था 80x, ये बोल रहा है 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 10% प्रॉफिट मतलब 80x का 10%, राइट, तो वो हो जाएगा 88x। इसने बेचा कितना है 10 kg, 10 kg का कितना हो जाएगा प्राइस 880x। ठीक है, अब ये बोल रहे 20 kg ऑफ जूसेस 20 प्रॉफिट, तो 1 kg का 100 था, तो यानी कि 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 120, 1 kg का हो गया 120x, और इसने कितना बेचा 20 kg, तो 20 kg का कितना हो गया 2400x। तो बेसिकली 10 kg और 20 kg जो हमको गिवन है फिलहाल, उतने का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसको सेलिंग प्राइस 1 बोल देते हैं, दैट विल बी इक्वल्स टू 880 प्लस 2400 दैट इज इक्वल्स टू 0.83280x। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, मिक्सिंग द रिमेनिंग जूस एंड सिरप, Amal sells the mixture at 308.32 per kg and makes an overall profit of 64%. Then the Amal's cost price of for the syrup in rupees per kg is। ठीक है, तो ये क्या करता है, बचा कुचा जो सिरप और जूस है, आप इसमें इतने कितना यूज कर लिया 10 kg तो सिरप यूज कर लिया, 110 था, सिरप कितना बचा है हमारे पास 100 kg, और जूस जो था वो 120 kg था हमारे पास, 20 kg यूज हो गया, तो जूस भी हमारे पास 100 kg बचा है, यानी कि टोटल जो मिक्सचर है हमारे पास 200 kg का बचा हुआ है। ठीक है, अब ये जो 200 kg का जो मिक्सचर है, इसको अमल जो है वो 308.32 पर केजी पे बेच रहा है, यानी 1 kg का जो प्राइस है वो है 308.32 रुपीज, 200 kg का जो प्राइस है वो कितना हो गया, वो हो गया अपना 61664 रुपीज, और ये इससे ओवरऑल प्रॉफिट बना देता है 64% का। तो ये जो है हमारे पास ये हो गया सेलिंग प्राइस 2। तो यानी कि हमारे पास जो सेलिंग प्राइस हो गया टोटल वो तो हो गया 3280x प्लस 61664, और कॉस्ट प्राइस है 20800x। अब ये प्रॉफिट ओवरऑल बोल रहे 64%, तो यानी कि 3280x प्लस 61664 is equals to 164 divided by 100 multiplied by 20800x। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, तो ये सिंपली हो जाएगा 164 multiplied by 208 which is equals to 34112x। ये किसके बराबर है 3280x प्लस 61664, राइट। तो अब हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो ये 34112x माइनस 3280x जो है वो हो जाएगा हमारे पास 30832x विच इक्वल्स टू 61664। x इज
अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 2, ये 2.00 समथिंग निकल के आता है, उसको आप 2 मान सकते हो, तो x इज इक्वल्स टू 2। तो अभी ये क्या बोल रहा है कि अमल का कॉस्ट प्राइस फॉर द सिरप। तो बेसिकली जो हमने देखा था स्टार्टिंग में, अमल का कॉस्ट प्राइस जो है वो था 80x। क्योंकि ये x इक्वल्स टू 2 है, तो दैट वुड बी इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाइड बाय 2, हेंस इट वुड बी 150। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग तरीके से सॉल्यूशन समझने के लिए हमारे चैनल को प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको यहाँ पर कॉन्ट्स के सारे चैप्टर्स के सॉल्यूशंस मिलेंगे फ्रॉम फॉर कैट 2017 टू 23, एंड एलआरडीआई के भी आपको 100+ सेट मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल आल्सो गेट फॉर्मूला सीरीज, जिसमें आपको सारे के सारे फॉर्मूला मिल जाएंगे कॉन्ट्स के चैप्टर्स के। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल आल्सो बी शेयरिंग विद यू द स्ट्रेटजीज ऑन हाउ टू क्रैक कैट। तो आप चैनल पे बने रहिए एंड मेहनत करते रहिए, वी विल क्रैक इट।